अब ये टेम्पो एजेंसी वाला आदत नहीं गया आए। और टेम्पो चालक की अगुवाई करने वाले यदि स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो भाजपा के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू करते हैं। कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपके दफ्तर के बाहर कोई पकोड़ा बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। और ठीक उसके 6 साल बाद यानी 2021 में झारखंड विधानसभा के भीतर महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बीजेपी के एक विधायक कहते हैं, अरे मंत्री बन गए हैं, टेम्पो एजेंसी नहीं गया क्या? झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के रांची से विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, जिन्होंने सदन के भीतर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को यह कहा कि आप मंत्री बन गए हैं, फिर भी आपकी टेम्पो एजेंसी वाली आदत नहीं जा रही है। जाहिर है ये बात ऐसी थी जिस पर बवाल होना तय था और बवाल हुआ। अब ये टेम्पो एजेंसी वाला आदत नहीं गया। अब ये टेम्पो एजेंसी वाला आदत नहीं गया आए। टेम्पो एजेंसी वाला आदत नहीं गया। अरे यहाँ तो मंत्री तो हो गए भैया। सीपी बाबू, भाव में नमक का छींटा देना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं इसको वापस लिया कि टेम्पो एजेंट आज स्वास्थ्य मंत्री हो गया। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं मान लिया। दरअसल बीजेपी के ये पूर्व विधायक एक समय में नगर विकास मंत्री भी हुआ करते थे। इनको ये पता नहीं है कि जिनके पास BMW, फॉर्च्यूनर, यहाँ तक कि सफारी नहीं है, वो टेम्पो से ही सफर करते हैं। दिल्ली से लेकर रांची तक आम लोगों के लिए ये सवारी एक ऐसी सवारी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और उस टेम्पो को जो चलाता है वही लाइन में खड़ा होकर वोट भी डालता है। और उसी वोट की बदौलत आप जैसे नेता इस विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा विधायक महोदय, जिस दिन इस आम आदमी का दिमाग फिर गया तो आप भी टेम्पो पर आ जाइएगा। सीपी सिंह ने जो बात कही वो दिल पर लगनी ही थी। बन्ना गुप्ता के दिल पर बात लग गई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो टेम्पो से विधानसभा पहुंचे। यह सवाल टेम्पो चलाकर विधानसभा आने का नहीं है, सवाल उन करोड़ों टेम्पो चालकों का है जो दिन रात मेहनत करके ना जाने कितने लोगों को घरों से उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा दिल्ली से लेकर मुंबई तक जब कोरोना मरीज करा रहे थे, लोग मर रहे थे, उस वक्त भी कई टेम्पो चालक ऐसे थे जो ना सिर्फ फ्री सेवा दे रहे थे बल्कि अपने टेम्पो में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भी घूम रहे थे। उस वक्त ये नेता अपने घरों में छुपे हुए थे। उस वक्त ढूंढने से भी इन नेताओं को हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। खैर, बन्ना गुप्ता टेम्पो चलाकर जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? और टेम्पो चालक की अगुवाई करने वाले यदि स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो भाजपा के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या गरीब को हक नहीं है लोकसभा और विधानसभा में बैठने का? दरअसल 4 दिन के मानसून सत्र में हर वो ड्रामा हुआ जिस ड्रामे से जनता का कोई लेना देना नहीं। कीर्तन से लेकर भजन से लेकर नमाज अदा करने तक की बात हो गई। ये और बात है कि जीवन में कभी ये लोग सुबह उठकर नहाकर हनुमान जी की स्तुति करते हों, ऐसा शायद ही देखने को मिला होगा। जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो मंदिर का घंटी बजाते हैं, जब जीत जाते हैं, विजय जुलूस में जाते हैं, तब मंदिर जाते हैं। इस बीच में अगर किसी के पास इन नेताओं का मंदिर जाने की कोई तस्वीर हो तो हमें भी दिखाइएगा। दरअसल इनको ये लगता है कि जो लोग छोटा काम करते हैं, चाहे वो दाई का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, रोसैया हैं, तो उनकी कोई औकात ही नहीं है। इनको ये लगता है कि हम विधानसभा पहुंच गए तो हम सर्वोच्च हैं। लेकिन ये देश उन्हीं लोगों का है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में शायद 129 करोड़ लोग आज की तारीख में उसी हाल में जी रहे हैं। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम राज सिंह है और आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी। नमस्कार। वापस ले लिया बात को भाई, तो बोले कि वापस ले लिया तो